आज हम पाराबोला के आगे क्या टॉपिक्स देखते हैं। कल आपको पाराबोला का डिफिनीशन और पाराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बताया गया था, जिसमें आपके सामने फिगर है और उस फिगर में हम लोग को पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is a standard equation of पाराबोला। यह पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है, जिसमें हमारा ये S जो है फोकस होता है। ये S क्या होता है? फोकस होता है। S इज फोकस हुज कोऑर्डिनेट इज A0, जिसका कोऑर्डिनेट A0 होता है। अब देखो S फोकस हो गया है ना, और ये जो A होता है वर्टेक्स है ना, जहाँ ये ओरिजिन इसको करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है ना। तो A इज वर्टेक्स हुज कोऑर्डिनेट इज 0 0। देखिए एक वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना। अब जो है ZX, ये जो है हमारा ये ZX लाइन ZX इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पाराबोला हुज इक्वेशन इज। अब ये ZX जो है एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। ये जो है y इक्वल टू 0 होता है ना। अब जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि ये वर्टेक्स A जो है वो क्या है? तो पॉइंट ऑफ A इज पॉइंट ऑफ intersection of axis and the parabola. A is point of intersection of axis and parabola known as वर्टेक्स। इसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, है ना। ZM इज डायरेक्ट्रिक्स हुज इक्वेशन इज x इक्वल टू -a, या इसको लिख सकते हैं x प्लस a इक्वल टू 0, है ना। ZM जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू -a हो गया। अब देखो ये ZM जो है y अक्ष के पैरेलल है, तो y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण होता है x इक्वल टू a या x इक्वल टू b। तो यहाँ जो दूरी है मूल बिंदु से यहाँ
लेफ्ट साइड में है, तो ये जो ए दूरी है ये माइनस ए दूरी होगा। तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर किया और वाई एक्स के जितना दूरी पर एक्स एक्स मूल बिंदु से जितना दूरी पर वह वाई एक्स के एक्सिस के पैरेलल है, उसी दूरी को x इक्वल टू लिखते हैं, जो उस वाई एक्स के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है। तो यह माइनस ए है, यह दूरी माइनस ए है, तो x इक्वल टू माइनस ए, या इस लाइन का इक्वेशन हो गया जो डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो अब जो है हम आगे इसमें बढ़ते हैं कि देखते हैं कि फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड से पहले कॉर्ड के बारे में जान लीजिए। द लाइन joining any two point, the line joining any 2 point on parabola, the line joining any 2 point on parabola is called chord of parabola। ये chord of parabola हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट Q है, और इन दोनों पॉइंट को जब मिला दिया तो ये chord of parabola हो गया, है ना। chord हो गया, ये PQ पॉइंट जो हो गया हमारा क्या हो गया, chord हो गया, PQ पॉइंट chord हो गया। और इसमें अभी खूबी इसलिए दे दिए है फोकस से गुजरते हुए, ये फोकस से गुजर रहा है यह कॉर्ड, तो यह फोकल कॉर्ड हो गया। द कॉर्ड ऑफ पैराबोला, द कॉर्ड ऑफ पैराबोला which passes through the focus, the chord of parabola which passes through the focus is called focal chord of parabola। वह कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से गुजरे वह फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला कहलाता है, हैं? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया फोकल कॉर्ड। अब आता है कि लेटस रेक्टम। अब देखिए लेटस रेक्टम क्या है। अब यहां पर देखते हैं कि जैसे ये फोकस हो गया, अब फोकल कॉर्ड हो गया। अब कोई फोकल कॉर्ड हमारा ऐसा हो, अब यह भी 2 पॉइंट से गुजरता हुआ है, जिसमें 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं L1, 2 पॉइंट है यहाँ ले लिए, और L1 दोनों पॉइंट को मिला रहा है कोई रेखा, तो यह भी कॉर्ड हुआ। और फोकस से गुजर रहा है तो यह भी फोकल कॉर्ड हुआ। लेकिन इसमें यह खासियत है, यह एक्सिस पर लंब है, यह एक्सिस ऑफ पैराबोला पर लंब है ना। तो इसमें कहा जाता है द कॉर्ड ऑफ पैराबोला, द कॉर्ड ऑफ पैराबोला which passes through the focus, which passes through the focus, नीचे ठीक रहा, which passes through the focus and which passes through the focus and perpendicular to
द एक्सिस एंड perpendicular to the axis is called latus rectum. Latus rectum of पाराबोला। ठीक है, तो तीन चीज हमने देखा कि लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ पैराबोला, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक वाला पेन कहाँ गया, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला की जीवा। क्या हो गया, परवलय की जीवा, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, है ना। और वैसा कॉर्ड, वैसा जीवा जो फोकस से गुजरे उसको फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, नाभीय जीवा, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इसको कहते हैं, है ना। अब जो है वैसा कॉर्ड, वैसी जीवा जो नाभि से भी गुजरे और पैराबोला के एक्सिस पर लंब भी हो, तो वैसे जीवा को हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नाभिलंब जीवा। क्या कहते हैं, नाभिलंब जीवा। तो देखिए नाभिलंब जीवा हमारा है LSL', जो लाइन दिख रहा है ऊपर वाले फिगर में, LSL' जो दिख रहा है वही हमारा नाभिलंब जीवा है, जो फोकस से पास कर रहा है और एक्सिस पर परपेंडिकुलर भी है। तो LSL' जो है हमारा लेटस रेक्टम है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है हमारा 4a के बराबर, है ना। तो जैसे मान लीजिए LS और LS और LS1, तो y² = 4ax है, तो y = L² बराबर 4a², चूंकि L बराबर हमारा 2a अगर रहे 2a मिल जाएगा, और इसके हिसाब से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्योंकि अब इसको उतना प्रूफ करने के लिए अभी लॉकडाउन में ये नहीं है, जब ऑफलाइन क्लास होगा तो उसको प्रूफ करके निकाल के बता भी देंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LSL', LSL1 = 4a। नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है ना। ठीक है, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a होती है, और यह जो नाभिलंब है यहां से ओरिजिन से a दूरी पर गुजर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, और वो लेटस रेक्टम जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हमारा हो गया x = a, यानी कि x - a = 0, और यह जो है पैराबोला हो गया। और ये जो पैराबोला हम इस पैराबोला फर्स्ट के लिए लिए हैं, है ना। ये फिगर नंबर फर्स्ट के लिए ये सारे डिस्क्रिप्शन को हमने दिया है। तो अब इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार इस पैराबोला को हम लोग कहते हैं, इस पैराबोला का नाम दिया जाता है राइट हैंडेड पैराबोला। यह है राइट हैंडेड पैराबोला कहलाता है। तो राइट हैंडेड पैराबोला। अब इसके बाद हमारा आ जाता है ये जो 2 नंबर है ना, इसको हम लोग कहते हैं
लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। तो लेफ्ट हैंडेड पाराबोला में है ना जो है सब वही रहेगा, शीर्ष 0 0 ना भी -a0 हो जाएगा। फोकस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 0 0, यानी कि वर्टेक्स s जो है फोकस है, यह हो जाएगा -a0। अब देखो वर्टेक्स वही रहेगा, फोकस -a0 हो गया, और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हो जाएगा यह हो जाएगा y² -4ax। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² -4ax, और यह अक्ष जो है y बराबर 0 और zm डायरेक्ट्रिक्स, यहां डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हुआ है x + a = 0, तो यहां पर यह हो जाएगा x - a = 0, है ना। फिर वहां लेटस रेक्टम 4a, ये डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। देखिए तो दो तरीके का अभी पाराबोला पर हम फोकस किए। जो मेन है राइट हैंडेड पाराबोला, और दूसरा जो है हमारा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला है। जो 2 नंबर देखिए ब्लैक से डिनोट कर रहे हैं, 2 नंबर हमारा हो गया लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, है ना, जिसमें वर्टेक्स a 0 0 रहेगा, s फोकस -a0 हो जाएगा, और zm डायरेक्ट्रिक्स x - a = 0 हो जाएगा। ये s जो है क्या है, फोकस है, ये s जो है हमारा फोकस है। अब इसको देखिए, अब जो है हम लोग आते हैं 3 नंबर पर विचार करते हैं, है ना। 3 नंबर पर विचार करते हैं। 3 नंबर जो है हमारा ये है, ये 3 नंबर पाराबोला है। इसको हम लोग कहते हैं अपवार्ड पाराबोला। अपवार्ड पाराबोला। अब यहां पर एक्सिस जो है बदल के y हो गया, है ना। अब y हो जाएगा तो अपवार्ड पाराबोला में इसका इक्वेशन हो जाएगा x² = 4ay। अब एक्सिस जो है यहाँ मेन एक्सिस y की तरफ चला जाएगा, इसलिए इसका इक्वेशन अब हमारा बन जाता है x² = 4ay, और उसका फोकस हो जाएगा 0a। अब यहाँ x एक्सिस का महत्व खत्म हो जाता है, यहाँ y एक्सिस का महत्व बढ़ जाता है, फोकस 0a हो गया, है ना। वर्टेक्स a 0 0 सब में ये रहेगा, क्योंकि यह मूल बिंदु के रूप में हो जाता है जहां x एक्सिस और y एक्सिस दोनों टकराता है ना। और जो है डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो जैसे इसमें हुआ है x + a = 0, तो यहां हो जाएगा y + a = 0, या y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका हो जाएगा 4a, है ना। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, y - a = 0, ये सब पॉइंट, ये तीसरा नंबर आपको हम बता दिए। अब जो है
ये चौथा नंबर जो हमारा पाराबोला है, 4 नंबर, इसको कहते हैं डाउनवर्ड पाराबोला। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड पाराबोला। तो डाउनवर्ड पाराबोला ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। फोकस एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 -a। वर्टेक्स बेचारा जेव का तेव रहेगा। वर्टेक्स ए जो है 0 0, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा, है ना। अब जो है डायरेक्ट्रिक्स, है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा यहां पर क्या है? y + a, यह हो जाएगा y - a = 0। यहां पर फिर जो है लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a। सब में जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही होगा। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यहां हो जाएगा y + a = 0। इस तरीके से आपको हमने आज पाराबोला के 4 प्रकार से जो हम लोग उसको माने डिफाइन कर सकते हैं, 4 प्रकार से के पाराबोला के बारे में हम लोग आपको हमने परिचय कराया। और चारों का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जगह की कमी से पहले फिगर बना दिए हैं, डाटा ज़्यादा लगता है। आप फिगर बना करके एक राइट हैंडेड पाराबोला जो पॉपुलर है वहीं सब कुछ है, उसी के आधार पर बाकी सबको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आपने देख लिया, आज का लेक्चर 3 है पाराबोला के लिए, यानी कॉनिक सेक्शन के लिए। तो आपको हमने ये सब पाराबोला के बारे में, पाराबोला का अनुरेखण करके, पाराबोला के बारे में, पाराबोला को अलग अलग डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया। और सबका अलग अलग इक्वेशन और सब के लिए अलग अलग उसके पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, किस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, ये सब हमने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। खासकर 11-12 बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी और बीसीए जिनका मैथमेटिक्स सब्सिडियरी हो, उन बच्चों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है। और इसका आप लोग लाभ लें, इसका अपने जीवन में इसको उतारें और लॉकडाउन में रहें, सुरक्षित रहें। अब और लॉकडाउन बढ़ गया है, हमारा लेक्चर 3 और आज लॉकडाउन 3 का भी घोषणा हो चुका है। घर में रहे, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहे गुरु, हे अल्लाह, सब कुछ, सब लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना की महामारी से सब लोगों को बचाइए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी विद्यार्थी हमारे सुरक्षित रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबों का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।